अब चैप्टर 20 के हम लोग मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो टेररिज्म वाला सेक्शन और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वाला सेक्शन काफी ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड के द्वारा इस चैप्टर के अंदर। थोड़े से टॉपिक ज्यादा लिए हैं मैंने इस चैप्टर में, बट मैंने सारे टॉपिक को बहुत आसान कर दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है? टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। टेररिज्म मींस प्रोवाइड वायलेंस टू स्प्रेड फियर। टेररिज्म का मतलब क्या होता है कि हम लोगों को आतंक यानी डर फैलाना है लोगों के मन में। टेररिज्म का मेन मकसद क्या है? लोगों को डराना। इट किल इनोसेंट पीपल एंड डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी। टेररिस्ट लोग क्या करते हैं? इनोसेंट पीपल को मार देते हैं और देश की प्रॉपर्टी को बर्बाद करते हैं। इट डिस्टर्ब पीस एंड यूनिटी इन सोसाइटी। ये लोग एक शहर के अंदर, एक देश के अंदर लोगों के पीस को बर्बाद करते हैं और यूनिटी को खराब करते हैं, एक दूसरे में भाई भाई को लड़वा देते हैं। इट हार्म बिजनेस, इकोनॉमिक एंड टूरिज्म। जिस देश के अंदर टेररिज्म होगा उस देश के अंदर बिजनेस को हार्म होगा, देश को हार्म होगा और वहां पे कोई भी टूरिस्ट घूमने नहीं आएगा। इट हैज बिकम अ प्रॉब्लम फॉर द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया इस प्रॉब्लम से जूझ रही है। ऑल नेशन मस्ट यूनाइट टू फाइट टेररिज्म। सारे देश को मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। काफी आसान लगा? आसान है। आगे जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इकोनॉमिक एफर्ट ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म से इकोनॉमी पे यानी पैसे पे क्या असर आता है? लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड मनी। टेररिस्ट लोग बम फोड़ के ब्रिज तोड़ देते हैं, रेलवे स्टेशन तोड़ देते हैं, बिल्डिंग तोड़ देते हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है और हम लोगों को पैसे का भी नुकसान होता है। बिजनेस एंड मार्केट स्लो डाउन। अब जहां पे भी टेररिस्ट अटैक होगा वहां पे बिजनेस कैसे ही चलेगा? सब चीजें बंद हो जाएंगी या चीजें डर डर के चालू रहेंगी, तो मार्केट स्लो डाउन हो जाता है। फियर टूरिस्ट विजिट। जिस भी देश के अंदर टेररिस्ट है, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इन देशों के अंदर बहुत ज्यादा टेररिज्म है, क्या हम लोग वहां पे घूमने जाएंगे? हम लोग डरेंगे वहां पे घूमने जाने से, तो फियर टूरिस्ट विजिट। द गवर्नमेंट स्पेंड मोर ऑन सिक्योरिटी। अब गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा वेपन ये सब के ऊपर, क्योंकि अपने लोगों को बचाना उनकी जिम्मेदारी होती है। फॉरेनर अवॉइड इन्वेस्टिंग। कोई भी बाहर देश का बिजनेसमैन ऐसे देश में इन्वेस्ट नहीं करेगा जहां पे बार बार आतंकवादी हमला करते हैं। अब मान लो कि अफगानिस्तान है, पाकिस्तान में, वहां पे कौन फैक्ट्री लगाने जाएगा? उनको मालूम है कि यहाँ पे कभी भी कोई भी हमला कर देता है। पीपल लूज जॉब। अब जहाँ फैक्ट्री नहीं डल रही है, टूरिज्म इंडस्ट्री नहीं आगे बढ़ रहा है, ना तो मार्केट अच्छे से ओपन रह पा रहा है, तो लोगों की जॉब भी तो जाएगी। द कंट्री ग्रोथ स्लो। जब ये सारी चीजें हो नहीं पाएगी तो देश क्या ही आगे बढ़ेगा? तो कंट्री की ग्रोथ भी क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। सोशल इफेक्ट ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म से समाज पे क्या असर आता है? क्रिएट फियर एंड इनसिक्योरिटी अमंग पीपल। सारे देशवासी डरने लगते हैं और सबके अंदर एक डर, इनसिक्योरिटी पैदा हो जाता है कि क्या हम लोग सेफ हैं कि नहीं। लॉस ऑफ इनोसेंट लिव्स एंड फैमिली सफर। कुछ बेगुनाह लोगों को मार दिया जाता है जिसकी वजह से पूरी फैमिली को सफर करना पड़ता है। कम्युनल टेंशन एंड मिसट्रस्ट बिटवीन कम्युनिटीज। एक देश के अंदर बहुत ज्यादा कम्युनिटीज होती हैं, जैसे कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे सारे लोग रहते हैं। अगर टेररिस्ट अटैक होता है तो सारे जाति वाले लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं समाज के अंदर। पीपल माइग्रेट फ्रॉम अनसेफ एरिया। जिस भी एरिया के अंदर बार बार टेररिस्ट अटैक होगा वो हो जाएगा अनसेफ एरिया। लोग वहां से उठ के सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के, अपनी प्रॉपर्टी, अपना धंधा, सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां से कहीं और चले जाते हैं। मतलब पीपल अनसेफ एरिया से दूसरे जगह पे रहने चले जाते हैं। पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। पूरे समाज के अंदर, पूरे देश के अंदर शांति भंग हो जाती है। तो ये असर आता है टेररिज्म का समाज के ऊपर। अब बोर्ड आपसे एक और सवाल पूछ लेगी। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रिबेलियन एंड टेररिज्म। वर्ड देखो, रिबेलियन एंड टेररिज्म, ये दोनों के बीच का डिफरेंस आपको बताना है। तो फाइट अगेंस्ट रूलर और गवर्नमेंट। जो लोग आर्मी के खिलाफ, अपने गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई कर रहे होते हैं, हम लोग उनको रिबेलियन बोलते हैं। वायलेंस इज यूज्ड टू स्प्रेड फियर अमंग पीपल। लोगों को डराने के लिए मार काट की जाती है, हम लोग उसको टेररिज्म बोलते हैं। टू चेंज और रिमूव रूल्स और पॉलिसी। ये जो रिबेलियन लोग होते हैं इनको या तो किसी गवर्नमेंट से प्रॉब्लम होती है या गवर्नमेंट के बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन से प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग उसके लिए फाइट कर रहे होते हैं कि भैया ये रूल्स रेगुलेशन चेंज कर दो, अगर आप ये रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज नहीं करोगे तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे। तो ये जो फाइट हो रही है ये रिबेलियन कर रहे हैं। टू स्केयर पीपल एंड प्रेशर द गवर्नमेंट। टेररिज्म में क्या होता है कि लोगों को डराना है और गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालना है कि भैया हमारे जो 4 लोग पकड़ के रखे हो वो छोड़ दो वरना हम आपका पूरा शहर उड़ा देंगे। तो रिबेलियन और टेररिज्म के अंदर ये फर्क है। एक गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन से परेशान है, एक गवर्नमेंट को डरा रही है कि उनके लोगों को छोड़ दो।
गवर्नमेंट रूलर और ऑफिसर, ये लोग के टारगेट, रिबेलियन के टारगेट कौन होते हैं? गवर्नमेंट होती है, यानी आर्मी वाले होते हैं, और या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, तो हमने उनको क्या बोला? गवर्नमेंट रूलर और ऑफिसर। टेररिस्ट के टारगेट कौन कौन होते हैं? कॉमन पीपल और पब्लिक प्लेस, ये लोग आम इंसानों को मारते हैं और किसी भी पब्लिक प्लेस को टारगेट कर देते हैं, मतलब कि होटल हो गया, रेलवे हो गया, ब्रिज हो गया, किधर भी ये लोग बम फोड़ देंगे। ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे, मतलब धरना देंगे, आर्मी के साथ फाइट करेंगे या लड़ाई करेंगे गन से, सारी चीजें अपनाते हैं, बट ये थोड़ा सा सिक्योर है। बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे, हाईजैक कर लेंगे, किडनैप कर लेंगे। टेररिस्ट लोग क्या करते हैं? बम फोड़ देंगे, प्लेन ही हाईजैक कर लेंगे, ट्रेन ही हाईजैक कर लेंगे, पूरा होटल ही हाईजैक कर लेंगे और लोगों को मार देते हैं। ये जो रिबेलियन है ये थोड़ा मार कूट पे कम ध्यान देते हैं, और ये जो टेररिस्ट हैं वो मार कूट पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अब आगे देख लो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर वीकर एंड बैकवर्ड सेक्शन। वीकर और बैकवर्ड सेक्शन के लिए हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या लॉज हैं? तो आर्टिकल 14-18, राइट टू इक्वालिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी बैकवर्ड या वीकर क्लास से आ रहा है, हम लोग उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये किस आर्टिकल से हमको पता चलता है? 14-18। आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी बैन, छुआछूत वाला। पहले जमाने में था ना कि ये नीची जात का, इसको छूना नहीं है, ये सारी एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी आर्टिकल 17 से। आर्टिकल 46, गवर्नमेंट मस्ट प्रमोट द एजुकेशन एंड वेलफेयर ऑफ SC ST और OBC। SC मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, ये शेड्यूल्ड ट्राइब, और OBC ये सारी जो जात हैं, जो ट्राइब्स हैं, इनको एजुकेशन मिलना चाहिए और इनका वेलफेयर होना चाहिए। किस आर्टिकल से? आर्टिकल 46 से। रिजर्वेशन, सीट इन जॉब्स, एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स फॉर वीकर सेक्शन। आप सबको पता है ना कि वीकर सेक्शन जो हैं उनके लिए हर जगह पे सीट बुक होती है। स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, हम लोग आदिवासियों के लिए क्या क्या स्पेशल प्रोविजन है उसको पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल 15 एंड 16, रिजर्वेशन इन द एजुकेशन एंड जॉब। एजुकेशन हो या जॉब की फील्ड हो, वो सारे जगहों पे ट्राइबल पीपल्स की, आदिवासियों की जगह खाली होनी चाहिए। किस आर्टिकल से पता चलता है हमको? 15 और 16। आर्टिकल 46, द गवर्नमेंट मस्ट प्रमोट द एजुकेशन एंड वेलफेयर ऑफ ST। आर्टिकल 46 से गवर्नमेंट को ऑर्डर जाता है कि आप अपने शहर के आदिवासी लोगों के एजुकेशन पे फोकस करो। आर्टिकल 330 एंड 332, रिजर्वेशन ऑफ सीट इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। पार्लियामेंट हो या स्टेट असेंबली हो, यहाँ पे आदिवासियों की सीट खाली होनी चाहिए। किस आर्टिकल ने ये बोला? 330 एंड 332 ने। आर्टिकल 338A, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब फॉर देयर प्रोटेक्शन। आर्टिकल 338A हमको ये बताता है कि नेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो आदिवासियों के प्रोटेक्शन के लिए काम करेगा। अब ये रहा आपका लास्ट सवाल, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज के लिए क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है उसको देखना है। आर्टिकल 29, माइनॉरिटी हैव द राइट टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो आबादी कम है हम लोग उसको बोलेंगे माइनॉरिटीज। तो जो आबादी कम है उनके पास हक है कि वो अपनी भाषा को, अपने ग्रंथ को, अपने कल्चर को बचा सकते हैं। किस आर्टिकल से? आर्टिकल 29 से। आर्टिकल 30, माइनॉरिटीज कैन स्टैब्लिश एंड रन देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जो भी आबादी कम है वो सारे लोगों को हक है कि वो अपने हिसाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, उनको कोई रोकेगा नहीं। आर्टिकल 15 एंड 16, नो डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन एंड जॉब, रिजर्वेशन बेनिफिट अवेलेबल। आर्टिकल 15 एंड 16 ऐसा बोल रहा है कि इनके साथ चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो कंपनी हो, कहीं पे भी भेदभाव नहीं हो सकता है, इनको भी पूरा हक है काम करने का। गवर्नमेंट स्कीम्स, स्पेशल प्रोग्राम फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट। गवर्नमेंट इनको बचाने के लिए काफी प्रोग्राम्स लेके आती है। तो यहाँ पे मैंने आपको 20 चैप्टर का भी स्पीड में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। इस चैप्टर के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन वाली बात थी जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दी, कैसे लिखना है वो बता दी। तो अभी भी कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करना, मैं तो बैठा ही हूँ आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए।